अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की स्टोरी है रावलपिंडी की 5 खूबसूरत बहनों की, जिनकी उम्रें 20 से 30 साल के दरमियान है। उन 5 बहनों में से 3 बहनें अनमैरिड हैं, एक बहन बेवा है और एक बहन तलाक याफ्ता है और छठी उनकी वालदा है। ना उनका भाई है, ना उनका वालिद है। ये लड़कियाँ सादा सिंपल इतनी हैं कि इनको ना किसी रुपया पैसे की ज़रूरत है, ना ऐसी कोई इनको चाहत है कि हमारा जो हस्बैंड हो वो कोई शशके वाला हो, गाड़ियों बंगलों कोठियों वाला हो। हालाँकि ये लड़कियाँ पढ़ी लिखी हैं और खूबसूरत हैं। और इनको ये चाहत भी नहीं है कि जो हमारी शादियाँ हैं, हमारी किसी हम उम्र किसी लड़के से हों। इनको ये भी नहीं है कि हमारी जो शादी हो, वो भी अनमैरिड हो। इसके लिए भी ये लड़कियाँ डिमांड नहीं करती। चाहे दूसरी शादी हो, तीसरी शादी हो, चाहे कोई बच्चों वाला हो। तो ये मामला है क्या? ये सूरत-ए-हाल क्या? ये स्टोरी मुझे सुनाई, मैं एक कंटेंट तलाश कर रहा था अपनी वीडियो का, एक वेबसाइट के ऊपर। उधर मेरी मुलाकात एक ऐसे लड़के से हुई जो फ्रांस का रहायशी था। तो उसने मुझे बताई, वो लड़का इनका दामाद था इस फैमिली का। तो उस लड़के के बकौल मैं इस फैमिली की सारी स्टोरी बताऊंगा। इस फैमिली को हिडन रख कर, इनके जो नाम है इनको खुफिया रख कर इनकी सारी स्टोरी बताऊंगा, इनकी सारी डिमांड बताऊंगा, उस लड़के ने इनके बारे में क्या बताया और अब इनकी सूरत हाल क्या, अब इनका करंट स्टेटस क्या है। बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। अगर आपको स्टोरी मेरी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को आप लोगों ने शेयर लाजमी करना है, क्योंकि हमारे माशरे में इस तरह की बहुत सारी ऐसी मिसालें होती हैं जिनमें हम लोगों को कोई अवेयरनेस नहीं मिलती, हम लेक ऑफ इन्फॉर्मेशन का शिकार हो जाते हैं। तो मैं इस नीयत से कह रहा हूं कि मेरी वीडियो को आप लोगों ने लाजमी शेयर करना है। बढ़ते हैं डिटेल की तरफ। मैं अपनी वीडियो का कंटेंट तलाश कर रहा था तो मेरी मुलाकात एक ऐसे लड़के से हुई, पाकिस्तानी से, जो फ्रांस का रहायशी था, उधर रहता था। तो बातों बातों में बातचीत चल निकली। हालांकि मैं कंटेंट कोई और तलाश कर रहा था, मैं कोई और इन्फॉर्मेशन ले रहा था। वो मैं ये पूछ रहा था आपने नेशनलिटी कैसे हासिल की, किस प्रोसेस के जरिए। तो आगे खैर बात चलते चलते बात चल निकली। तो उसने बोला कि सर मुझे एक प्रपोजल मिला ऑनलाइन। तो मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि 5 बहनें हैं, ना इनका कोई भाई है, ना इनके वालिद हैं इस दुनिया में। मैं पाकिस्तान चला गया, उधर मेरे से शादी हुई। उसके बाद मैं फिर दोबारा फ्रांस आ गया, उसके बाद फिर पाकिस्तान चला गया। उसके बाद मैं जब भी पाकिस्तान जाता तो मैं अपनी बीवी के पास, अपनी सालियों के पास, अपनी सास के पास मैं उधर रहता। तो मैंने देखा कि सर इनका रहन सहन बहुत अच्छा है, बहुत सादा है, सिंपल है, इनके अखराजात भी कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। तो मेरे होते हुए उस लड़के के बकौल उसकी दूसरी साली का रिश्ता आया। रिश्ता वो पाकिस्तान से था। तो जो लड़का था वो काफ़ी अमीर कबीर था, पिंडी का रहने वाला था वो भी। तो उसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो उसकी वजह इन्होंने ये बताई कि सर हमें ये ज़रूरत नहीं है कि कोई पहली शादी वाला हो, कोई यंग हो, चाहे बड़ी उम्र का हो, क्योंकि हमने अपनी लड़की का जो फ़र्ज़ है वो अदा करना है। हमें कोई ज़रूरत नहीं, चाहे बड़ी उम्र का हो, बच्चों वाला कोई हो। अगर फ़र्ज़ करें कि कोई बच्चों वाला होगा तो हमें ये सादत नसीब होगी कि हम किसी के बच्चों को संभालेंगे, किसी के बच्चों की जो ख्याल रखेंगे। तो ये जो अजर है, जो ये हमारे हिस्से में आएगा। तो इसमें हमारी बेटी की कोई शान में कोई गुस्ताखी नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम ये कर सकते हैं। तो वो लड़का कहता कि सर मैं बहुत मुतासर हुआ कि कमाल है, हैरत है कि आजकल के दौर में भी इस तरह के लोग ज़िंदा हैं। एक इस आजकल के दौर की एक यंग खूबसूरत लड़की, लेकिन उसकी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं, कोई डिमांड ही नहीं, कोई कुछ भी नहीं। फिर एक और आदमी था यूके का रहने वाला, वो बड़ी उम्र का था। तो उसका प्रपोज़ल आया, उनके साथ इन्होंने शादी कर दी। लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि चंद माह बाद उस आदमी की डेथ हो गई। तो जो बेवा हैं, जो इन 5 बहनों में से, जिनको डाइवोर्स हो चुकी है, उनका हस्बैंड ये है जिनकी मैं स्टोरी आपको बता रहा हूँ। तो उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना फ्रांस से सारा वाइंड अप करके मुश्किल पाकिस्तान में चला जाए। पाकिस्तान आके इस्लामाबाद में मैं रहने लगा। इस्लामाबाद में अपना घर बनाया, उसके बाद अपने वालिदैन को भी इधर बुला लिया, तो इस्लामाबाद में रहने लगा। लेकिन जैसे मैं पाकिस्तान में आ गया, तो पाकिस्तान में आते ही इस फैमिली का मेरे साथ क्लैश होना शुरू हो गया। इस तरह का क्लैश होना शुरू हो गया कि इन लोगों ने डाइवोर्स की डिमांड करनी शुरू कर दी। उसके बाद मुझे कुछ चीज़ों का आइडिया हुआ, कुछ बातों की समझ आई कि मैं उधर फ्रांस में था, तो मेरे से इनके तल्लकात बहुत अच्छे थे। जैसे ही मैं पाकिस्तान में आया तो मेरे से डाइवोर्स ले ली। इसके बाद मुझे पता चला कि वो जो 3 बहनें दूसरी हैं, छोटी हैं, उनमें से भी एक बहन की शादी हुई थी। वो भी किसी अमीर कबीर आदमी से, लेकिन जो बाहर रहता था, किसी और मुल्क में रहता था। उससे इन्होंने निकाह किया। उसके बाद जब वो पाकिस्तान आया तो उनसे भी फिर इन लोगों ने डाइवोर्स ले ली। तो उसके बाद मैंने फिर इन लोगों के बारे में मज़ीद इन्वेस्टिगेट किया। तो इनके वालिद जो थे वो ज़िंदा थे, वो शॉपकीपर थे, लेकिन वो मंजर आम पर नहीं आते थे। इन बहनों के 2 भाई भी थे। ये फैमिली एक सारी फ्रॉड फैमिली थी।
ایک جو لڑکے ہوتے ہیں، جو لوگ ہوتے ہیں، امیر کبیر آدمی ہوتے ہیں، لیکن وہ کنٹری سے باہر ہوتے ہیں، ان کو وہ لگاتے ہیں، ان سے شادیاں کرتے ہیں، پیسہ نچوڑتے ہیں، ان سے اپنے مطلب نکالتے ہیں۔ جیسے وہ پاکستان میں آتے ہیں رہنے کے لیے اپنی بیوی کے پاس، تو یہ فیملی کیا کرتی ہے، کوئی بھی ایشو بنا کر کسی بھی طرح کا ان سے ڈائیورس لے کے سیپریٹ ہو جاتی ہے۔ یہ اس فیملی کا کاروبار ہے۔